तो अधूरे प्यार के पहले भाग में आपने सुना था, सुमन अपने प्यार को भुलाने के लिए जयपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई थी और आज वर्षों के बाद वो मुंबई से अपने घर जयपुर जा रही थी। उसने देखा कि सामने वाली सीट पर जिससे वो प्यार करती थी उसकी पत्नी और बच्चे बैठे हुए हैं। अब आगे सुमन ने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर रोशनी बैठी है, अमन की पत्नी, जिस जिंदगी से सुमन पिछले 10 सालों से भाग रही थी। आज उसी जिंदगी की नाकामी उसके सामने थी। सुमन उसे देखे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, नहीं, ये अमन की पत्नी नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये कोई और है। एक जैसे दिखने वाले तो कितने चेहरे होते हैं। और फिर मैंने तो एक ही बार तो देखी थी रोशनी की फोटो। ये कोई और है। फिर ये औरत, उम्र तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन थकान पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो रही थी। सूखा चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, चोटी में गुथे हुए बाल। इस लड़की के लिए अमन ने मुझे छोड़ा। नहीं, ये रोशनी नहीं हो सकती। सुमन खुद को ही समझा रही थी। सुमन ने बड़ी हिम्मत कर कर बोला, तुम जयपुर से हो? रोशनी ने कहा, हाँ, मेरे पति जयपुर से है। जयपुर में कहां से? सुमन ने धड़कते हुए दिल से पूछा। मानसरोवर, सामने से जवाब आया। ये सुनते ही सुमन की पूरी यादें ताजा हो गई। वो गलियां, वो घर, वो अमन से लड़ना, वो झगड़ना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर भी सुमन ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा, आपके पति का नाम? सामने से जवाब आया, अमन, अमन शर्मा। सुमन एकदम से शांत हो गई। उसके मन में बहुत तेज तूफान चल रहा था, लेकिन वो रोशनी के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपने पलके झुकाकर वो चुपचाप बैठ गई। सुमन के मन में बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर क्यों अमन उसके दिल का हाल नहीं पढ़ सका। सब तो कहते थे ना कि अमन बहुत समझदार है, फिर वो सुमन के दिल को क्यों ना समझ सका। वो उस केयर के पीछे छिपे प्यार को क्यों ना देख सका। सब तो समझदार बोलते थे उसे। दोस्त तो अच्छा था वो मेरा, और परिवार से भी अच्छा घुलता मिलता था। मेरी माँ को भी अच्छे से समझता था और मेरे पापा को भी इंटेलिजेंट लगता था, और फिर भाई का भी तो दोस्त था ना। बचपन में झल्ली झल्ली कहकर चिढ़ाने वाला आज क्यों इस झल्ली के दिल का हाल ना समझ सका। अमन से मिलना सुमन को कितना अच्छा लगता था, और हर रोज की तरह ही तो वो दिन था जब अमन आकर सुमन से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और सिर्फ तुम्हें ही बताना है, क्योंकि तुम ही तो मेरी सबसे खास दोस्त हो। और सुमन ने भी खुश होकर बोला, हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अमन ने कहा, मैं किसी से प्यार करता हूं, रोशनी नाम है उसका, और अगले 1 महीने में मैं उससे शादी करने वाला हूं।